जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं इस पे। आप पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ से ना कि सभी वस्तुओं में क्या होते हैं कि एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता होती है, और उन उन है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस तरह से कि सभी वस्तुओं में एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता है, और वही आकर्षण दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस दूसरे तरीके से यहाँ दिया है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। 1667 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि आपस में एक वस्तुएं जो होती है एक दूसरे को आकर्षित करने के गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है। उन्होंने वस्तुओं के बीच इसी आकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसे ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखें। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को कहते हैं ना, कैपिटल जी को। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो आपका यहाँ सूत्र दिया हुआ है कि F बराबर होता है G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, या फिर हम इसमें आपको इस तरह पढ़ाए हैं कि G इंटू M1 M2 है ना। दो भिन्न भिन्न आपको द्रव्यमान लेना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए अगला कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो यहाँ देखिए F बराबर, अगर दूरी आधी कर देंगे तो क्या होता है, M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। आधी कर देंगे तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, इसको सॉल्व करिएगा तो G इंटू M1 इंटू M2 बाई कितना हो जाएगा, R²/4। 4 ऊपर ना चला जाएगा, यानी 4 इंटू हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 बटा R²। तो यहाँ से 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिसे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो आप पढ़े हुए कि न्यूटन के तृतीय गति नियम में कि क्रिया के उल्टी प्रतिक्रिया होती है ना। तो इसलिए क्या होगा, तो वो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों होगा, तो ये ऐसा यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है, अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहते हैं तो गुरुत्व बल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ संकेत में मुक्त पतन क्या है, तो इसका परिभाषा यहाँ दिया गया है कि जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तब हम कहते हैं कि वस्तु पर मुक्त पतन होता है, या मुक्त पतन की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन होती है, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती है ना, ऊपर से फ्रीली जब नीचे की तरफ गिरती है तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए मुक्त पतन का त्वरण कहेंगे या गुरुत्व त्वरण कहा जाता है उसको। चलिए अगला कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या न्यूनतम होता है। तो आपको पता है, ये पहले ही बता रहे हैं, महत्तम होता है। अगला कह रहा है कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, तो उस वस्तु का भार नापते हैं। ठीक है, चलिए वस्तु का भार इसलिए नाप पाते हैं उससे क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ लटकी होगी, कमानीदार तुला होगा, तो उससे क्या होगा, तो वस्तु वो पृथ्वी की तरह आकर्षित हो रही होगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो उससे भार नापते हैं कमानीदार तुला से। ठीक है, एक कागज की सीट और उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाए गेंद से धीमे से क्यों गिरते हैं। तो हम लोगों को पता है कि वायु जो होगा, देखिए कागज का सीट ले लीजिए, उसको गिराइए, एक कागज को मोड़ के एक बना लीजिए, तो ये जो होगा ज्यादा व्यवरोध उत्पन्न करेगा। वायु जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये वायु किससे ज्यादा रुकेगा, इसलिए ये धीमे धीमे गिरेगा, लेकिन ये जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। अगला कह रहा है 12 नंबर की किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके भार और गुरुत्व त्वरण में क्या संबंध है। तो आपको पता है कि वस्तु का भार जो होता है द्रव्यमान
और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब W बराबर होता है m इंटू जी, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान दिया गया है ना, m दिया है 40 kg, और पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान जो दिया है g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भार आपको W निकालना, तो m इंटू जी होता है, इंटू कर दीजिए 40 इंटू 10, कितना आ जाएगा आपका, तो 400 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या उसके द्रव्यमान क्या होगा। तो पिंड का द्रव्यमान अच्छा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा, है ना, अपरिवर्तित रहेगा। भार बढ़ेगा, घटेगा या अच्छा रहेगा, तो भार घटेगा, क्योंकि वहां गुरुत्व त्वरण का मान कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर उसका भार घट जाएगा। अगला क्या है कि दाब क्या होता है और दाब का एसआई मात्रक लिखे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दाब जो होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, या दाब का एसआई मात्रक एक और पास्कल भी होता है। ठीक, देखिए पास्कल लिखा गया है यहाँ, पास्कल भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रणोद से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक बताइए। देखिए प्रणोद की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ या सतह प्रति इकाई क्षेत्र पर लंबवत जब बल लगता है तो उसको प्रणोद करते हैं। प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि वो भी एक तरह का क्या है, बल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 17 नंबर की तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर क्यों कट जाता है। क्योंकि जब कैंची का धार जब कम होगा, कैंची का जब धार कम होगा तो वहां पे जो होगा दाब अधिक आरोपित होगा, और दाब अधिक आरोपित होने से वो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, अगर कह रहा है मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। क्योंकि जब टायर चौड़ा होगा तो घर्षण बल अधिक होगा और तेजी से वो मूव करेगा। ठीक है, घर्षण बल ज्यादा लगने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला कह रहा है कि किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा जब उसे डुबाया जाता है। तो जितना भाग उसका डूबेगा, है ना, जितना भाग उसका डूबेगा पानी में, उसी भार के वो बराबर होगा, उस द्रव का आयतन उतना ही होगा। द्रव का आयतन कितना होगा, तो जितना भाग पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, उसके बराबर होगा। 20 नंबर कह रहे हैं किस द्रव में डूबी गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो उत्प्लावन बल जो होता है उल्टे दिशा में कार्य करेगा, ऊपर की तरफ कार्य करता है ना। वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के भीतर किसी किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर वो पानी की सतह पर क्यों तैरते रहता है। क्योंकि देखिए प्लास्टिक के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है, टुकड़ा पानी के ऊपर तैरते रहता है ना। और उस वस्तु का जो नीचे की तरफ बल लगता है वो कम होता है, लेकिन उत्प्लावन बल उससे ज्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि उसका जो घनत्व होगा वो उसकी अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण वो उस पर तैरते रहता है। ठीक है, तो यह घनत्व से आपको नहीं मतलब, आपको लिख देंगे इस तरह से कि प्लास्टिक के टुकड़े के ऊपर की ओर लगा उत्प्लावन बल उसके नीचे हुए गुरुत्व बल के अधीन होता है, अतः है ना, गुरुत्व बल से अधिक होता है ना। कहने का मतलब कि ऊपर नीचे से ऊपर जो उत्प्लावन बल लग रहा है, और उसके कारण जो प्लास्टिक का जो आपका बाल्टी है, उस प्लास्टिक का एक टुकड़ा है या गुटके है, उससे जो नीचे की तरफ बल लग रहा है, गुरुत्व बल लग रहा है, वो कम है, इसलिए वो ऊपर की तरफ तैरता रहता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 22 नंबर की यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डुबोए जाए और उनके भार में हानियां समान हो तो पिंडों का द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो उनका द्रव्यमान बराबर, आयतनों में क्या संबंध है, तो आयतन बराबर होगा, पिंडों का आयतन बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि पिंडों का आयतन समान होगा, पिंडों का आयतन समान होगा, यही संबंध है इनके। कहने का मतलब यहाँ है कि डुबा रहे हैं नीचे दो वस्तुओं को, तो उसके समान, है ना, भारों में समान हानियां होती है, तो उनके पिंड जो पिंड है उनके बीच में आयतन में क्या संबंध है, तो उनके आयतन भी बराबर होंगे। अगला कह रहा है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक, तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मात्रक नहीं होता है।
कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व, उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है। तो यहाँ हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व बराबर अपेक्षिक घनत्व बराबर अपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो पदार्थ का घनत्व, ठीक है, घनत्व यहाँ लिख दीजिएगा, बटा पानी का घनत्व। तो यही इसमें संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव में उत्प्लावन के दो उपयोगों को लिखे। तो जहाज जो पानी में चलती है वो के उत्प्लावन बल के कारण चलती है, और आदमी जो तैरता है उत्प्लावन बल के कारण ही तैरता है। अगला क्या है, पास्कल का नियम लिखना है। तो पास्कल का नियम यहाँ से लिख सकते हैं, पास्कल का नियम यहाँ से लिख दीजिए कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यही पास्कल का नियम कहलाता है, ठीक है।